हेलो पीपल, आपका स्वागत है हमारे टेल्स ऑफ द नाइट के पहले वीडियो में। इस कंटेंट को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स डाइव इन एंड बात करते हैं ऑन द सीक्रेट्स ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। हाउ बिग इज़ द अमेज़न? अमेज़न रेन फॉरेस्ट 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना एक एनॉर्मस एरिया कवर करता है। आप इसके साइज़ का अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये हमारी कंट्री इंडिया से दुगना बड़ा है। एंड आज तक इसका सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सटेंसिवली मैप्ड एंड स्टडीड है। वाई द नेम अमेज़न? अमेज़न रीजन का नाम एक स्पेनिश सोल्जर की वजह से आता है जिनका नाम फ्रांसिस्को डी ओरिलियाना था। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका, 1541 में डी ओरिलियाना बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर द अमेज़न एंड उनको पूरे 1 साल लगे टू रीच द माउथ ऑफ द रिवर। वो वहाँ मिले सोने और दालचीनी की कहानियाँ लेकर स्पेन लौट आए। उससे पहले जंगल में उन पर अमेज़न की महिलाओं ने भी हमला किया था जो अपने क्षेत्र की रक्षा कर रही थीं। उनकी लड़ने की क्षमता इतनी भयंकर थी कि उन्होंने उन्हें अमेज़न कहा, जो ग्रीक माइथोलॉजी कथाओं में महिला योद्धाओं का नाम था। और उसके बाद से इस रेन फॉरेस्ट को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाने लगा। द सीक्रेट्स ऑफ द अमेज़न। अब आइए बात करते हैं अमेज़न के कुछ रहस्यों के बारे में। आइसोलेटेड ट्राइब्स। अमेज़न घर है लाखों इंडिजिनस लोगों के लिए। 400 से ऊपर ट्राइब्स हैं एंड लगभग सभी ने बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बनाया हुआ है लगभग 100 सालों से। वो शिकार करते हैं, खेती करते हैं और उनके पास मॉडर्न मेडिसिन एंड एजुकेशन का एक्सेस है। बट कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। ये ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। उन पे कई अत्याचार हुए हैं, उनको पीटा गया है, उनको मारा गया है। कई क्राइम्स तो रिपोर्ट तक नहीं हुए हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। डॉक्यूमेंट 512 के मिलते ही कई लोगों में हड़कंप मच गया। वो इसलिए क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में बैंडिरेंस, जो कि अर्ली सेटलर्स थे पोर्चुगीज़ ब्राज़ील में, उन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था एक सिटी का, जिसमें मूर्तियाँ, हायरोग्लिफ्स और भी बहुत सारी एंशियंट हिस्टोरिक चीज़ें थीं। उस डॉक्यूमेंट में एक अच्छा एंड इंसाइटफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था उस जगह के बारे में, बट लोकेशन की कोई जानकारी नहीं थी। अब आइए इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। पर्सी फॉसेट, जो कि एक इंग्लिश एक्सप्लोरर थे, उनका मानना था कि ये सिटी एक हाईली एंशियंट एंड कल्चर्ड पीपल से भरी हुई है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। और उनकी सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि वो हमेशा के लिए अमेरिकन्स और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड की वेस्टर्न व्यू को चेंज कर देती। उन्होंने इस शहर का नाम रखा द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। फॉसेट के अलावा बाकी सभी को ये लगता था कि ये कोई और नहीं बल्कि एल डोराडो है, यानी सोने का शहर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोना है, इन्फिनाइट सोना। और उन्हें लगता था कि उसको ढूंढने के बाद वो सब अमीर हो जाएंगे। आज के दिन भी कई एक्सपीडिशंस रखे जाते हैं ताकि लोग इसको ढूंढ सकें। पर्सी फॉसेट। लेफ्टिनेंट कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट एक इंग्लिश जोग्राफर, आर्टिलरी ऑफिसर, कार्टोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर थे। वो और उनका बेटा जैक अमेज़न के जंगलों में द लॉस्ट सिटी को ढूंढ रहे थे और 1925 में अचानक गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है कि पर्सी फॉसेट, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी मैन थे, वो आखिर गायब कहाँ और कैसे हुए? कई लोगों का मानना है कि वो भूखमरी का शिकार हुए या फिर उनको किसी ट्राइब ने मार डाला। इनके अलावा सुपरनैचुरल थ्योरीज भी हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जिसने उन्हें कभी वापस नहीं जाने दिया। आगे चल कर के इंसानी हड्डियों के अवशेष मिले जो कि उनके दूसरे बेटे ब्रायन को पेश किए गए। ब्रायन ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि वो उनके पिता की हैं, जिस पर कई ऑफिशियल्स ने बयान दिया कि ब्रायन अपने पिता की किताब से पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेटर साइंटिफिक एनालिसिस कन्फर्म्ड दैट द बोन्स वर नॉट फॉसेट्स। आज तक नहीं पता चला है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या और वो गए कहाँ। मैरी कॉक्सी। मैरी कॉक्सी के कई सारे साइटिंग्स की कहानियाँ हैं। जैसे येटी, बिगफुट की साइटिंग्स हुई हैं, वैसे ही मैरी कॉक्सी अमेज़न के जंगलों में काफ़ी चर्चित है।
पर्सी फॉसेट के डिस्क्रिप्शन के अनुसार वो लंबे और बड़े कद के होते हैं, पूरे शरीर पर बाल होते हैं एंड दे रिजेंबल एन एप। शुरुआत में वो उन्हें वनमानुष लगे थे, पर वो लोग बो एंड एरोस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो सिर्फ गुर्रा करके बात कर पा रहे थे, बट उन्हें जानकर ऐसा फील हो रहा था कि उनकी एबिलिटीज स्टिल वर लिमिटलेस। कई लोग मानते हैं कि ये अमेज़ॉन की ही एक ट्राइब है जो बाहरी दुनिया से कभी मिली ही नहीं और उस सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये एक रेसिस्ट चित्रण है अमेज़ॉन वासियों का, जो कि एक इंग्लिश और उस टाइम पर कॉलोनिस्ट माइंडसेट वालों ने बनाई थी। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो उनकी झलक पाने के लिए अमेज़ॉन के जंगल्स में एक्सपीडिशंस रखते हैं। मापिन गुआरी। पहली बात समझिए कि अमेज़ॉन के जंगलों में कई ट्राइब्स रहते हैं। ज़्यादातर इनका आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। कईयों को तो मालूम तक नहीं है कि दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं, पर सब के सब एक क्रीचर पर विश्वास रखते हैं, मापिन गुआरी, जिनको जूमा भी बुलाते हैं। ये एक मिथिकल मॉन्स्ट्रस जंगल ड्वेलिंग स्पिरिट हैं एंड अकॉर्डिंग टू ब्राज़ीलियन फोकलोर वो जंगल की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि एक शमन ने एक इंसान को मापिन ग्वारी बनाया था। इनकी एक आँख होती है, बड़े लंबे दांत और उनके पेट पर एक और मुंह बना रहता है। बाकी मानते हैं कि ये एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ की प्रजाति है जो कब का एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों की बातों में जिंदा है। साथ ही में इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान की गर्दन तोड़कर पूरा इंसान खा जाते हैं। अमेज़ॉन में अभी एक और खतरा मंडरा रहा है। वो और कोई नहीं, इंसानों की वजह से है। अमेज़ॉन ने अपना 17% रेन फॉरेस्ट खो दिया है पिछले 60 सालों में। इसकी वजह गोल्ड एंड ऑयल की माइनिंग है, साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर्स हैं, जो कि हमारे सेटलमेंट्स की वजह से ज़्यादा फैल रही है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी मेक श्योर दैट आवर कंटेंट इज़ एक्साइटिंग एंड एजुकेशनल। इसके बाद की वीडियो दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स पे बनेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू सून।